नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज आपको हम वृंदावन कुंभ के दर्शन कराएंगे, साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि वृंदावन में कुंभ क्यों लगता है। जैसा कि सभी के मन में यह प्रश्न चल रहा है कि कुंभ के लिए तो वैसे 4 स्थान प्रसिद्ध हैं, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज, उज्जैन। तो फिर वृंदावन में कुंभ क्यों लगता है? वृंदावन कुंभ का क्या कारण है? ऐसे ही यह प्रश्न मेरे भी मन में चल रहा था, तो मैं वृंदावन कुंभ के दर्शन करने आई और अपनी इस जिज्ञासा का समाधान भी ढूंढने आई थी। तो मैंने यहाँ आकर यमुना जी का स्नान किया, वृंदावन कुंभ में आए हुए साधु संतों के दर्शन किए, साथ ही संत भगवान से मैंने यह प्रश्न भी पूछा कि महाराज जी, आप मुझे यह बताइए कि वृंदावन में कुंभ क्यों लगता है। और जो महाराज जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया वह सब मैं आपको बताना चाहती थी। श्री महाराज जी ने यह बताया कि वृंदावन में लगने वाले कुंभ की भी एक पौराणिक कथा है, जो कि अमृत कलश से ही जुड़ी हुई है। यह कथा उस समय की है जब गरुड़ जी महाराज की माता को उनकी सौतेली माता ने अपनी दासी बना लिया था और अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए श्री गरुड़ जी महाराज अमृत कलश को लेकर आए थे। एक समय की बात है जब गरुड़ जी की सौतेली माँ, जो कि नागों की माता थी, उन्होंने गरुड़ जी की माता को छल पूर्वक अपनी दासी बना लिया। जब गरुड़ जी महाराज ने उन्हें दासत्व से मुक्त कराना चाहा तो नागों की माता ने, यानी कि उनकी सौतेली माता ने यह शर्त रखी कि यदि मेरे पुत्रों को अमृत की प्राप्ति हो, यानी कि नागों को अगर अमृत की प्राप्ति होती है तो तुम्हारी माता को मैं अपनी दासता से मुक्त कर दूंगी। तो अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए श्री गरुड़ जी महाराज स्वर्ग पहुँचे और देवताओं से अमृत का कलश मांग कर लाए। जब वे अमृत का कलश लेकर आ रहे थे तब वे बीच में वृंदावन में विश्राम करने के लिए रुके। गरुड़ जी महाराज ने कलश को एक वृक्ष पर रखा जो यमुना जी के किनारे था। भागवत जी में भी यह वर्णन मिलता है कि कालीदेह के निकट कोई भी पशु पक्षी जीवित नहीं रह पाता था, घास भी नष्ट हो जाती थी, केवल कदम्ब का वृक्ष ही हरा भरा था, जिससे भगवान यमुना जी में कूदे थे। यह वृक्ष इसीलिए हरा भरा था क्योंकि गरुड़ जी महाराज इसी वृक्ष पर अमृत कलश को लेकर बैठे थे। विश्राम के पश्चात गरुड़ जी अमृत कलश को लेकर चले गए। यहाँ गरुड़ जी ने कलश को लेकर विश्राम किया, इसलिए इस कुंभ को कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक भी कहते हैं। इसीलिए यह कुंभ बैठक कुंभ भी कहलाता है। अन्य 4 जगहों का कुंभ कुंभ कहलाता है, किंतु वृंदावन का कुंभ महाकुंभ कहलाता है। वृंदावन का कुंभ भी हर 12 वर्ष के पश्चात लगता है। आप भी आइए, इस महाकुंभ में स्नान का, संतों के दर्शन का, कृष्ण की भक्ति का लाभ उठाइए। श्री राधा कृष्ण की भक्ति आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे वृंदावन कुंभ से विदा लेना चाहूँगी। जय जय श्री राधे। आइए मिलकर कुछ देर नाम स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो, जय जय श्री राधे श्याम।